Good morning, students. Yesterday class we have covered the banking services, means the categories or the services which is provided by the banks. In this first we have banking that we have completed, and next we have the insurance services. So today in today class we will discuss the insurance services which is given by the business enterprise or business firms to their customers. So what means कि insurance services, before starting this services we should know what is the meaning of insurance. Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. This agreement or contract is in writing and is known as insurance policy. इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है. इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को हम कहेंगे और इंश्योर्ड वो पर्सन को कहेंगे जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, मीन्स जो अपने आप को इंश्योर्ड करवाएगा. जनरल पब्लिक, कोई पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इंश्योर्ड. और इंश्योरर क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी कस्टमर को दे रही है, दैट विल बी नोन एज इंश्योरर. तो ये इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि जब भी लॉस होगा तो हम इंश्योर्ड को उसका क्या देंगे? कॉम्पनसेशन देंगे. जब भी कोई इवेंट हैपन होता है, जब भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसे कॉम्पनसेट करेगी, उसको मनी देकर उसके लॉस को बियर करेगी, उसको कॉम्पनसेशन देगी. दूसरी तरफ इंश्योर्ड जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा वो भी ये एग्री करेगा कि हम हर महीने या क्वार्टरली या मंथली हम क्या करेंगे? उसका पेमेंट करते रहेंगे. इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट हम रेगुलर पेमेंट करते रहेंगे. इस रेगुलर पेमेंट को हम क्या कह रहे हैं? प्रीमियम. प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो हम इंश्योरेंस कंपनी को एज बाय टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी हम अमाउंट पे करते हैं. भाई हम अमाउंट पे करते रहेंगे और जब भी हमें लॉस होगा तभी तो कंपनी हमें कॉम्पनसेट करेगी. तो वो अमाउंट जो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट कर रहे हैं इन केस की लॉस हो तो हमें कंपनसेशन मिल सके, तो उसको मनी को क्या बोलेंगे? प्रीमियम. तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच और इसी को हम कहते हैं इंश्योरेंस. इसके लिए एक रिटन फॉर्म में पॉलिसी बनाई जाती है. उस पॉलिसी में इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड सारी बातें होती हैं. इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों अग्री करते हैं. इंश्योरर अग्री करेगा कि लॉस होने पर हम कॉम्पनसेशन देंगे और इंश्योर्ड अग्री करेगा कि हम रेगुलर पेमेंट करते रहेंगे. इसी को कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि रिटन फॉर्म में होती है. तो ये हो गया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हमने अभी यहाँ पर बोले, कुछ वर्ड्स हमने यहाँ इंक्लूड किया लाइक इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम. तो इसका मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं. इंश्योरर अभी मैंने आपको बताया वो कंपनी या वो इंडिविजुअल फर्म जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी कस्टमर को या पर्सन को प्रोवाइड करती है, वो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? इंश्योरर. नेक्स्ट इज इंश्योर्ड. इंश्योर्ड कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है और या तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी को लेंगे और जो रेगुलर पेमेंट करेंगे किसको? इंश्योरर को. तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड. इंश्योर्ड इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है जो कि लॉस बियर करेगा. लॉस होने पर उसको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देगी और इसके लिए उसको क्या करना होगा? रेगुलर पेमेंट करना होगा. उसको हम बोलेंगे इंश्योर्ड. नेक्स्ट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट. अभी हमने बोला था कि इवेंट के हैपन होने पर, लॉस होने पर ही कंपनी हमको क्या करेगी? कॉम्पनसेट करेगी. तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब क्या है
कि वो सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो फायर इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट हम लेंगे? ऑफिस के लिए, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, किसी वर्कशॉप के लिए, किसी स्टोरेज के लिए। हम वो फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी किस सब्जेक्ट मैटर पे ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट मैटर हमारा लॉस में आता है और उसको लॉस होता है, तो वही क्या क्या कहलाएगा? हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फायर इंश्योरेंस अपने घर के लिए लिया है और घर में वो सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या होगा? हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, मीन्स हमारा हाउस। तो अब जब हाउस पे हमारे फायर लग जाती है तब कंपनी क्या करेगी? हमें कॉम्पनसेट करेगी। तो वो इवेंट क्या कहलाएगा? हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मीन्स कि अगर आग लगती है तो वो इवेंट क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर होगा। सब्जेक्ट मैटर पे अगर लॉस हुआ है तो ही कंपनी कॉम्पनसेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। इसी को हम कहते हैं हैपनिंग ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट इज़ प्रीमियम। प्रीमियम उस अमाउंट को कहते हैं जो हम क्वार्टरली या मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली हम पे करते हैं, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या करती है? लॉस होने पर कॉम्पनसेशन करेगी। वो रेगुलर पेमेंट जो इंश्योरर को पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो ये थे आपके इंश्योरेंस सर्विसेज जो कि हर बिजनेस फर्म या बिजनेस एंटरप्राइज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स कि इंश्योरेंस का मनी या इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन, या मनी वर्ड हम यूज़ नहीं करते, हम यहाँ कॉम्पनसेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंश्योरेंस का जो कॉम्पनसेशन है वो किस केस में कंपनी हमको देगी, इसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या बेसिस होगा। तो इंश्योरेंस के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अक्सर एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में ये टॉपिक से कम 2 या 3 पॉइंट आते ही आते हैं। तो मान के चलिए कि इसमें से आना ही आना है क्वेश्चन। इसीलिए हम कह रहे हैं दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हमारा कहीं ना कहीं किसी शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, total principles of insurance, we have the 7 principles of insurance.